श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावन की शिवरात्रि आने वाली है और आप सभी लोग जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि को पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी आस्था चैनल पर पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं। और इस साल 2026 में सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त के दिन शाम को 7 बजे गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक कराएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा शिव महोत्सव है, जिसमें देश और विदेश के लगभग सभी लोग एक साथ एक ही समय पर ऑनलाइन अभिषेक करते हैं। और पिछले साल जितने भी पार्थिव शिवलिंग का यह अभिषेक किया है, लगभग उन सभी की मनोकामना पूर्ण हुई है। तो आप भी अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गुरुदेव के साथ ऑनलाइन अभिषेक ज़रूर कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैंने गुरुजी द्वारा बताई गई अभिषेक की पूरी सामग्री दिखाई है। और अगर इसमें से आपको कोई सामग्री ना मिले, तो आपके पास वह सामग्री ना हो तो हमें क्या करना है, लास्ट में यह भी बताया है। तो चलिए अब मैं आपको गुरुदेव द्वारा बताई गई सारी सामग्री, क्या क्या सामग्री चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, यह आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक के लिए सबसे पहले हमें एक मिट्टी से बने शिवलिंग चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन करीब शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन शुरू हो जाएगा, तो आप 10 या 15 मिनट पहले शिवलिंग बनाकर रख लें और 2-4 दाने उसके ऊपर अक्षत के रख दें। अब देखिए, जिस बर्तन में भी हम शिवलिंग रखकर अभिषेक करेंगे, वह बर्तन हमें थोड़ा बड़ा और गहरा लेना है, क्योंकि देखिए अभिषेक में बहुत सारा जल, पंचामृत और कई वस्तुएं चढ़ाई जाएंगी, तो सामग्री उसमें आ जाए, बाहर ना निकले, इतना बड़ा बर्तन आप ले लें। अब 1 लोटा हमें शुद्ध जल चाहिए। इस जल में 2-4 बूंदें पहले से गंगा जल की आप डाल लीजिए। इसके बाद इसमें शुद्ध जल भर लीजिए और थोड़ा सा अतिरिक्त जल भी अपने पास ही रखिए, क्योंकि शुद्धिकरण आचमनी के लिए भी हमें जल चाहिए। अब देखिए, एक जगह तो हमें पंचामृत इकट्ठा बनाकर रखना है और पंचामृत हमें अलग अलग भी चाहिए, जिसमें आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह सभी सामग्री यानी 5 अलग अलग रखिए। इसके बाद देखिए, हमें मौली धागा यानी जिसको लच्छा या नाड़ा बोला जाता है, वह चाहिए वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए। अब यहाँ 2 जनेऊ चाहिए, एक शिव जी के लिए, एक गणेश जी के लिए, साथ ही इत्र रख लेंगे हम। अब देखिए, हमें चंदन चाहिए, तो यहाँ एक ही जगह मैंने चंदन रखा है। आप 2 जगह रख सकते हैं चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन। मैंने एक ही जगह पीला चंदन रखा है। साथ ही रोली ले ली है थोड़ी सी मैंने, पार्वती माता और गणपति जी को अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही हमें 5 कमल गट्टे चाहिए और यह कमल के बीज होते हैं। आपको कमल गट्टे ना मिले तो आप इनकी जगह कमल का फूल भी ले सकते हैं। अब 2 काली मिर्च के दाने हमें चाहिए होंगे। इसके साथ ही हमें 3 गोल सुपारी चाहिए। एक गणपति जी के रूप में विराजमान की जाएगी, एक माता गौरा के रूप में और एक संकल्प के लिए। इसके साथ ही 1 चुटकी काले तिल हमें चाहिए। तिल को गिनना नहीं है, खाली ऐसे ही 1 चुटकी जितना हमें चाहिए। अब इसके बाद ही देखिए 21 दाने हमें गेहूं के चाहिए होंगे। अब देखिए, इसके साथ ही हमें 108 दाने गिनकर चावल के चाहिए। चावल आप देख लीजिए, साबुत चावल होना चाहिए, टूटा फूटा बिल्कुल ना हो चावल। और इसके साथ ही पूजा में हमें थोड़े और चावल लगेंगे, तो थोड़े और चावल ले लेंगे। और कोई वस्तु अगर ना मिले तो उसके लिए चिंता ना करें, उसी वस्तु की जगह पर आप अक्षत चढ़ा सकते हैं। अब इसके साथ ही 5 हरी इलायची, 5 लौंग हमें चाहिए। लौंग में आप देख लें, फूल होना चाहिए। अब इसके साथ ही हमें थोड़ा सा
गुलाल चाहिए। गुलाल की कोई मात्रा नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे ही रख लीजिए। 1 चुटकी 2 चुटकी अर्पित की जाएगी, तो उस हिसाब से आप रख लीजिए। अब इसके साथ ही देखिए पूजा में कुछ सिक्के लगेंगे, तो आप 1, 2, 5, 10 इस तरह के सिक्के इकट्ठा करके थोड़े से रख लीजिए। अब इसके साथ ही पूजा के लिए हमें कपूर चाहिए। अब इसके साथ ही धूप बत्ती हमें चाहिए होंगे, तो 1 धूप बत्ती हम रख लेंगे और साथ में 2 दीपक चाहिए। 1 दीपक थोड़ा बड़ा लें आप, अखंड लगेगा, और 1 दीपक आरती के लिए। यहाँ पर मैंने पीतल के दिए लिए हैं, आप चाहें तो मिट्टी के भी ले सकते हैं, या अखंड दीपक के लिए आप कटोरी भी ले सकते हैं। आप दिए में घी या तिल का तेल अपने अनुसार ले सकते हैं। अब अगली जो वस्तु हमें लेनी है वो 7 बेलपत्र, 1 धतूरे का फल। अब हमें चाहिए होंगे 7 समी पत्र, और देखिए बाकी चीज़ तो सावन के समय में माली के पास मिल जाती है, लेकिन समी के पत्र ना मिले तो आप इसकी जगह पर 7 अक्षत अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें 7 लाल गुलाब के फूल चाहिए, और देखिए गुलाब के फूल ना मिले अगर आपको, तो कोई भी लाल फूल ले सकते हैं। इसके साथ ही और फूल भी हमें चाहिए थोड़े से अलग से। तो यहाँ पर 7 सफ़ेद फूल मैंने रख लिए हैं। अब साथ में दुर्वा घास हमें चाहिए होंगी गणपति जी को और नंदी महाराज को अर्पित करने के लिए। अब इसके साथ ही भोग में अर्पित करने के लिए हमें 5 फल चाहिए। तो आप यहाँ 5 प्रकार के अलग अलग फल भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 3 सेब, 2 अमरूद लिए हैं। जो भी आसानी से मिल जाए फल आप रख लीजिए। अब इसके साथ ही भोग के लिए हमें मिठाई चाहिए होंगी, तो आप मिठाई हो तो ठीक, नहीं तो आप गुड़, चीनी, मिश्री भी ले सकते हैं। हमें 2 पान के पत्ते भी चाहिए होंगे। तो 11 अगस्त सावन शिवरात्रि के दिन सारी तैयारी आप लोग पहले से ही कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो देखकर आप सभी को हेल्प मिला। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।